नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हो सालासर हनुमान जी की। तो कैसे हो आप सभी? राधे राधे। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी को हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखें। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोई भी अदृश्य शक्ति है वो हमारे घर में रुकने वाली है, तो एक बात तो गारंटी है कि हम उसे पहचानने नहीं वाले, क्योंकि साधारण आंखों से उन्हें देख पाना संभव नहीं है। यह भी हो सकता है वह आपके दर पर याचक बनकर आ जाए, वह आपके दर पर मेहमान बनकर आ जाए, या फिर किसी भी जीव जंतु का रूप लेकर भी तो वह आपके घर में आ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जानवर है, वह आपके घर में आ रहा है और आपने उसे मार दिया या फिर आपने उसे भगा दिया, तो यह तो उनका अनादर हो गया, क्योंकि वह तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह बस उनकी रणनीति हो सकती है आपकी परीक्षा लेने के लिए। अब आपको संभल कर यहां पर रहना है या फिर मेहमान बनकर आ गए। अब आप मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया, ये मेहमान मेरे घर से कब जाएंगे? मैं बोर हो चुका हूं, मुझे बोझ लग रहे हैं। हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने की बात की गई है, तो मेहमान के रूप में भी कोई देवता आपके घर आ सकते हैं, या फिर दोस्तों को याचक आपके घर पर आ सकता है भिक्षा मांगने। अब अगर कुछ नहीं है तो उसे प्यार से लौटा दीजिए, लेकिन उसका अपमान मत करिएगा। उसकी खिल्ली उड़ाइएगा, उसके अपमानित करके भगाइए नहीं, वरना पृथ्वी गोल है। किस समय किसके साथ क्या हो जाए इस बात की क्या ही गारंटी। तो बस हमें क्या करना है? 23 कोटि देवताओं का हमेशा आदर करना है, उनसे हमेशा प्रार्थना करनी है कि हम हमेशा आपको विनम्रता से प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा कुछ गलती हुई भी हो तो हमें माफ कीजिएगा। देखिए, जो पीपल का पेड़ होता है उसके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं। यानी एक पीपल के पेड़ की पूजा करके, एक पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर आप उन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। आपके घर पर भी आए तो आपको आशीर्वाद देकर जाएं। हमारी तो आपको यही सुबह इच्छा है। आपको करना क्या है? बस इतना, आप जरा कान लगाकर सुनिए। आपको एक लोटे में पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ा सा घी भी उसमें मिला देना है, थोड़ी सी शक्कर मिला देनी है, थोड़ा सा गुड़ मिला देना है। अब इनका जो मिश्रण बना, वह मिश्रण आपको पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना है। इतना सा काम आपको शनिवार के दिन करना है। और ब्रह्म पुराण में तो यहां तक लिखा गया है कि शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल के पेड़ का स्पर्श तक कर लेता है उसके पापों का क्षय होता है और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। भगवान नारायण का निवास भी पीपल के पेड़ में ही होता है, तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। और दोस्तों, 9 शक्तियां आपके घर में रुकने वाली हैं। वह आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते आए हैं। वह आपके व्यवहार को समझते हैं, वह आपको आशीर्वाद देने ही आ रहे हैं। बस कभी कभी जाने अनजाने में इंसान भूल कर देता है, और यह भूल हो सकता है आपसे नींद में हो जाए, या फिर हो सकता है यह भूल आपसे घमंड में हो जाए। तो इन चीजों का जरा ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे सामान्य नहीं रहेंगे। ये बहुत उलझने पैदा करेंगे। कहा जाता है जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, पुण्य का काम कर रहे होते हैं, दान कर रहे होते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने ढेरों समस्याएं आती हैं, हमारे सामने ढेरों परेशानियां आती हैं। लेकिन इसी के विपरीत जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं, बुरा काम करते हैं, बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के खिलाफ षड्यंत्र लगाते हैं, तो इन सब कामों में कोई बीच में रोक टोक नहीं होती, कोई अड़चन नहीं आती। क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा, आपका पुण्य बढ़ जाएगा तो आपके पाप कट जाएंगे। इसीलिए वह किसी न किसी तरह से अच्छा काम रोका जाता है। परंतु जो बुरा काम होता है उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वह तो अपने ही या तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। यह सब भगवान की रणनीतियां हैं, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि अगर हम यह नहीं समझे तो हम जीवन में हर बार गलती करेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा फंस कर रह जाएंगे। अगर आपको भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने हैं तो एकमात्र रास्ता है भगवान का मंत्र जाप करते रहना। तो मित्रों, सच्चे महादेव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी आप सभी लाइक करें और अपने शिव भक्त होने का परिचय दें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आने वाले अगले 7 दिनों में महादेव की भक्ति आपको हर काल से बचा सकती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त होगा। काल काल
यानी जो महाकाल के भक्त होते हैं, काल भी उन्हें खरोच तक नहीं ला सकता, काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। तो महाकाल भक्त तो यहां निश्चिंत रहे, क्योंकि उनका जीवन वैसे ही सुंदर है। और अगर आप निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहेंगे तो ये आपको भवसागर पार लगा देगा। लेकिन गलतियां का हो जाती है, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। हम हमारी निजी जिंदगी में महिलाओं का अपमान कर देते हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो हर तरफ महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं। अपने घर की जो बहू बेटियां हैं उन पर रौब झाड़ते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसे लोग कलयुग में राक्षस योनि के माने गए हैं। इन्हें सजा मिलनी तय है और इनके घर पर तो कोई देवता भी वास नहीं करते और इन्हें कभी उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलता। ऐसे घर से माता लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। तो हमारा आपको यही सजेशन रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा कि इस तरह की हरकतें न करें। अपने घर में मौजूद अपनी बहन बेटियों को माता लक्ष्मी का दर्जा देकर उनकी पूजा करें, उनका आदर सत्कार करें, उन्हें ऐसा सम्मान दें कि माता लक्ष्मी खुद आपसे प्रसन्न हो जाएं। इसी के साथ में दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप शराब या मांस का सेवन कर रहे हैं तो यह आपको बहुत बुरे घातक परिणाम दे सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे तो सप्ताह के 7 ही दिन हमें शाकाहार को अपनाना चाहिए, लेकिन कलयुग बढ़ रहा है और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा हमें अलग अलग नजारे देखने को मिलेंगे और ये नजारे अभी तो और भी बदतर होने वाले हैं। तो अब इन लोगों को समझाना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। फिर भी अगर यह मंगलवार और शनिवार को ज्यादा करते हैं तो समझ लीजिए इनके पाप का घड़ा कभी भी भर सकता है, कभी भी इन्हें ऊपर वाले की लाठी पड़ सकती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब उसकी लाठी पड़ती है तो पड़ती तो बहुत जोर से है और आवाज भी नहीं करती। इसी के साथ आने वाले अगले 48 घंटों में जो देवता आज रात 3:30 बजे के बाद आपके घर में घुसने वाले हैं, आम को उनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखनी है। आपको इस बारे में ज्यादा विचार भी नहीं करना है। जो आपके घर पर आना होगा वो आ जाएगा, आपका बुरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जिंदगी है, यहां पर सुख भी आता है और दुख भी आता है। हमें चाहिए कि हम दोनों का ही सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर बार हर समय एक जैसा माहौल नहीं रह सकता। हमें यह बात समझनी होगी कि सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और भगवान कभी अपने किसी भक्त का बुरा नहीं करते। अगर वह आपके घर भी आएंगे तो इस तरह से आएंगे कि आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो पिछले कुछ दिनों से आपके घर में घूम रही है, निवास कर रही है और आपके जीवन पर प्रभाव भी डाल रही है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से यानी 7 से 8 दिनों से आपको कुछ न कुछ अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपकी सुबह जल्दी नेत्र खुल जाना, आपका मन खुश रहना और आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते रहना और आपकी एनर्जी बढ़ी हुई महसूस होना। आपके कई बिगड़े हुए काम भी अच्छे होने के या तो संकेत आपको मिलने लगे हैं या फिर आपकी उम्मीद बढ़ने लगी है कि अब आपके काम बन ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में अब ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भरोसा जागने लगा है। आपका मन अब ज्यादा अध्यात्म होने लगा है, सकारात्मक होने लगा है। यह सब इसी वजह से है मित्रों, क्योंकि यह दिव्य शक्ति अब आपके आसपास है, आपके घर में निवास कर रही है और आपके घर में एक ऐसा विशेष स्थान है, एक ऐसी विशेष स्थान है जहां यह देवता व दिव्य शक्तियां बहुत अधिक समय बिताती हैं, इकट्ठा होती है। तो आपको यदि इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से विस्तार में जानकारी मिल जाए तो आप इस दिव्य शक्ति को प्रसन्न करके आजीवन सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने कष्ट और तकलीफों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हां मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं कि आपको सर्वोत्तम और आपके जीवन को बदलने वाली जानकारी दी जाए, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि दोस्तों, हम पिछले लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक दुखी में, तनाव और मुसीबतों में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हम आपकी निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं और आपके जीवन में धन संपदा लाकर ही हम दम लेंगे।
मित्रों, तो आप हमारे हृदय के भावों को समझें और हमारा सपोर्ट करें। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और लाइक भी अवश्य किया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर जानकारी लेकर आने का हमारा मन करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली जरूर लिखें। माता रानी का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मां की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि अभी जो समय चल रहा है, आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अच्छा समय चल रहा है। आपको लाभ देने वाला समय चल रहा है। कोई बड़ी मुसीबत और परेशानी आपके ऊपर आने वाली नहीं है। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर, धन लाभ को लेकर आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय का पूरा उपयोग करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, एक दो ग्रहों को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ग्रह दशा आपके लिए सकारात्मक है। वहीं एक दिव्य शक्ति भी है जो आपकी मदद करने के लिए आगे आ चुकी है। जी हां दोस्तों, और यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपकी ग्रहों की चाल कह रही है और आपकी ग्रहों की चाल बता रही है कि यह दिव्य शक्ति आपकी भरपूर मदद करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ न कुछ कमियां तो आपके स्वभाव में भी हैं और आपके जीवन में भी हैं। यदि आपके अंदर ये कमियां रहेंगी तो हो सकता है कि यह दिव्य शक्ति जिस प्रकार चुपचाप आपके जीवन में आई है, उसी प्रकार चुपचाप चली भी जाएगी। एक बात दोस्तों, हमेशा याद रखना कि देवी देवताओं की शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आती है। देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। हमेशा संकेत प्रकट किए जाते हैं और बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़ लेता है और उन संकेतों को समझकर अपनी जीवन में जरूरी बदलाव लाने लगता है। इसी से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है, सुख सुविधाओं की शुरुआत होती है और दिव्य शक्ति उसकी मदद कर पाती है। तो आपको भी दोस्तों यही करना है, संकेतों को अवश्य समझना है। और यदि आप संकेतों को समझ लेंगे तो आप इस दिव्य शक्ति को खुश करके, इसको प्रसन्न करके, इसकी पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर जाएंगे। फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कि छोटे मोटे संकेत तो आपको अभी से मिलने ही शुरू हो गए, जैसे कि सूर्योदय से पहले आपकी आंख खुल जाना, आपके मन में ईश्वर का नाम हमेशा बना रहता है, धार्मिकता का भाव उत्पन्न हो जाना। दूसरा कि आपका मन अब आपके कार्यों में लगने लगा है। जी हां दोस्तों, जहां 7 से 8 दिन से पहले का जो समय था, उस समय में आपको अपने ही कार्यों को करने में रुचि नहीं रह गई थी, लेकिन अब आपकी रुचि अपने कार्यों को करने में बढ़ गई है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। अब आपके अंदर क्रोध का भाव भी कम होने लगा है। जी हां दोस्तों, जहां पहले बात बात पर आपको चिढ़ होती थी, आप बात बात पर नाराज होते थे, क्रोध आता था, वहीं अब आपका स्वभाव बदलने लगा है। अब आपको इतना क्रोध नहीं आता है, चिढ़ भी नहीं होती है। तो ये जो बदलाव है, ये उसी दिव्य शक्ति की वजह से है। लेकिन दोस्तों, ये संकेत नहीं है। संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं और इन संकेतों को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि फिर आपको आगे कौन से जरूरी कार्य करने हैं, ताकि वह दिव्य शक्ति आजीवन आपके जीवन में बनी रहे और आपको अपना आशीर्वाद देती रहे, जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत, तो दोस्तों सबसे पहला संकेत है आत्मविश्वास। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। आप किसी भी कार्य को करने चलते हैं और आपको अब मन में डर नहीं लगता कि यह कार्य बनेगा कि बिगड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कार्य बिगड़ जाए। आपको यह विश्वास रहता है, कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन से यह आवाज आती रहती है कि चिंता मत करो, कार्य अच्छा ही होगा, बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। यानी अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगा है और आपकी बातों का प्रभाव भी अब लोगों के ऊपर होने लगा है। जी हां दोस्तों,
जहां पहले ऐसा होता था कि लोग आपकी अनसुनी कर दिया करते थे, वहीं अब आपकी बातों में प्रभाव बढ़ गया है। लोग आपकी बात सुनते हैं और मानने भी लगे हैं। यदि यह संकेत आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपके साथ आ चुकी है। दूसरा संकेत है दोस्तों, पूर्वाभास होना। जैसे कि मानकर चलिए कि कोई एक ऐसी घटना है जो आपको पता नहीं कि सच होगी या झूठ होगी, लेकिन अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है जिससे आप अचानक ही कह उठते हैं कि यह काम बन जाएगा या फिर यह काम नहीं बिगड़ेगा, और होता भी वही है। यानी कि आपको पहले से ही आभास होने लग जाता है। यानी कोई एक घटना है जो घटी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपके मन में उसके लिए कुछ विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, और जो बात आप बोल देते हैं वही सच हो जाती है। इसे पूर्वाभास कहते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ यह घटना होती है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है और आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी डर ही है। अब तीसरा संकेत सुनिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि आपकी आंख जल्दी खुल जाया करेगी। कभी कभी अक्सर ऐसा होगा कि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में ही खुला करेगी, और यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में न खुले, थोड़ी सी देर से भी खुले, लेकिन सूर्योदय से पहले जरूर आपकी नींद खुलेगी, और नींद खुलने के बाद आपका शांत रहने का मन करेगा, ईश्वर का नाम लेने का मन करेगा, किसी से ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होगी। यानी कि आपका मन करेगा कि आप गंभीरता से शांतिपूर्वक सुबह का जो अमृत समय है इसका पूरा आनंद ले लें। तो यदि ऐसी घटना आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अब आपका अंतर्मन यानी अब आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है, और सुबह का जो समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वह बहुत ही दिव्य होता है, क्योंकि उस समय भगवान सूर्यदेव पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे होते हैं, और जो किरणें इस ब्रह्मांड में फैल रही होती हैं, अंतरिक्ष में फैल रही होती हैं, सूर्य की वे बढ़ी ही दिव्य होती हैं, ईश्वरीय कणों को अपने साथ लेकर चलती हैं। तो यदि किसी इंसान की आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो फिर वह इन दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगती है, और फिर वह इंसान उस समय का पूरा आनंद लेना चाहता है, शांत रहना चाहता है, ईश्वर को याद करना चाहता है। तो आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि अब आपके साथ दिव्य शक्ति आ चुकी है। के साथ कोई अच्छा सा डिनर का प्लान बना सकते हैं। अब मित्रों, प्लान बनाना और अमल करना दोनों अलग बात हैं। ऐन वक्त पर आपका प्लान कैंसल हो सकता है, जिससे आपके और जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। मित्रों, और आप दोनों के बीच की थोड़ी सी दूरियां भी बारहच जाएगी। तो मित्रों, बेहतर यही होगा कि अगर आपका डिनर प्लान कैंसल हुआ है तो तुरंत कोई दूसरा प्लान बना लें। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी संतान कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कहाँ उठ रही है और कहाँ बैठ रही है, क्योंकि यदि अभी से आपने इस बीच को जिस रूप में ढालना पसंद करेंगे, आगे बढ़कर यह वही रूप में डलेगा। अपने संतान की संगत पर विशेष ध्यान दीजिए। मित्रों, आपको करियर से जुड़ा कोई सुनहरा मौका मिलेगा जिसका आप लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आपको मित्रों टांग अड़ाकर गिराने में कारगर सिद्ध साबित और सफल भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखिएगा। मित्रों, यदि आपने लंबे समय से निवेश करने की सिर्फ सोच बना रखी है और आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो तुरंत निवेश कर दें। समय बेहतर चल रहा है। इस वक्त किए गए निवेश का फायदा अर्ध समय में ही बहुत बढ़िया मिल जाएगा। मित्रों, आपके कामकाज में बदलाव परिवर्तन होने के योग्य बन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन सकारात्मक है या नहीं, यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मित्रों, क्योंकि परिवर्तन जीवन में चाहे कैसा भी हो, थोड़ा सा तकलीफ और थोड़ा सा दुख देता ही है आपके कामकाज में। मित्रों, जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं उनका साथ लेने में आपको बिल्कुल भी मना ही ना करना है। जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, उनके सपने साकार हो सकते हैं। मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत बेहतर रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप सुबह शाम अपने घर में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करें, ताकि घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह बाहर हो। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता बहुत बढ़िया हासिल होगी, और आप अपने जीवन में एक बढ़िया से एवं बेहतरीन पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आप बोझिल महसूस करे लेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक होगा
और पार्टनर से किसी बात को मनवाने का बिल्कुल भी दबाव न बनाएं। बेरोजगार लोगों के जीवन में रोजगार के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्वागत कीजिए मित्रों, अच्छे समय का और कुछ नया करने की योजना भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कीजिए। वहीं आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि अपनी कड़ी मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त करेंगे। आप वह इंसान हैं जो मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। तो मित्रों, आप मेहनत कीजिए। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि मित्रों, एक के बाद एक कुछ चुनौतियां जीवन में दस्तक दे रही हैं। जीवन साथी से आपको समर्थन प्राप्त होगा और एक दूसरे की घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। मित्रों, इस वक्त जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आपको प्रयास करना है और उन्हें जल्दी ही निपटा लेनी है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि जीवन साथी जो है हर संभवतः आपकी मदद करेगा। आप अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतें। उन लोगों के साथ संपर्क के लिए अच्छा दिन होगा जो राज्य या न्यायपालिका के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से आप जुड़े रहेंगे। तो जो दिक्कत आ रही है, कानूनी संबंधित पेपर, कागजात संबंधित, वह दिक्कत दूर हो जाएगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि चिंता करना आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक देगा। ये आदत आपको चिड़चिड़ा और बेचैन इंसान बना सकती है। इसलिए बेकार का, फिजूल का, बेवजह का गुस्सा करने से स्वयं को टालें। जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। मित्रों, और वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यह जो बेकार के वाद विवाद है यह आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में बिल्कुल भी तनाव न आए, इसका ध्यान रखें। मित्रों, यदि रिश्तों में तनाव आए तो रिश्ते टिकेंगे नहीं। आज पार्टनरशिप में नयापन लाने का प्रयास करेंगे और शांति बनाए रखने की भी कोशिश करेंगे। इससे आपको पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा और पार्टनर आपको सब कुछ देने के लिए न्योछावर रहेगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, शीघ्र विवाह का एकदम अचूक उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा